Hello everyone, welcome to Shivi Study Shift. Hope you all are doing very well. So our today topic is प्रीएम्बल. ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको प्रीएम्बल को थोड़ा सा बता दिया था जिसमें हमने सोर्सेज डिस्कस की थी हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी. इस लेक्चर में हम अच्छे से प्रीएम्बल की बात करेंगे. जो प्रीएम्बल है हमने कहाँ से लिया, इसकी लैंग्वेज कहाँ से ली और बेसिकली ये है क्या चीज, तो आप पूरा इसमें देखेंगे. ठीक है, तो आप बहुत ही ध्यान से इसको देखना. इसमें जितना भी एग्जाम में पूछा जाता है और जितने भी इससे प्रीवियस जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो सब चीजें ही इसमें मैंने डालने की कोशिश करी है. तो आप अच्छे से इसको देखना और अगर आपको लगे थोड़ा बहुत ही बेनिफिशियल तो प्लीज लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को. सबसे पहले प्रीएम्बल. मैं साइड में एक फोटो लगा दूंगी पूरे प्रीएम्बल की जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ. वैसे ज्यादातर जो लोग हैं सबने देखा हुआ ही है. पहले जो हमारी एनसीईआरटी होती थी उसमें सबसे आगे वो प्रीएम्बल लिखा हुआ भी होता था. ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया. तो जो ये आइडिया है प्रीएम्बल का, तो ये जो हमारा आइडिया है ये हमने लिया था यूएसए से, क्योंकि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अपना एक प्रीएम्बल है. तो हमने भी सोचा कि ये चीज तो बहुत अच्छी है. ठीक है, इसे हम अपने प्रीएम्बल में कंसिडर करते हैं. हम भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को लिखेंगे. और ये होता क्या है ये भी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में. प्रीएम्बल एक तरीके से इंट्रो है, इंट्रोडक्शन है. और ये इंट्रोडक्शन किसका है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है. अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, कोई उसको एक बार में नहीं पढ़ सकता. लेकिन अगर हम उसको समझना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज है बिना उसको सारा पढ़े, तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रीएम्बल को पढ़ लेंगे जो बेसिक आपका बस इतना ही होता है, एक पेपर के बराबर का होता है. और इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो किस बारे में बात करना चाहता है और उसके जो लॉ है, जो उसमें रूल्स है वो किस तरह से लिखे गए होंगे या किस चीज पे मतलब वो आधारित है. ठीक है, तो ये प्रीएम्बल है. और जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी कोई भी बुक होती है, कोई आप एनसीईआरटी बुक देख लो, कोई भी है, उसका जो इंट्रोडक्शन होता है सबसे पहले आगे लिखा होता है कि उस बुक में कितने चैप्टर्स हैं, कौन क्या जो चैप्टर्स हैं उनके नाम क्या है, लिखने वाले का नाम क्या है. तो वैसे ही हमारा प्रीएम्बल है और वो किसका है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है. तो जो आइडिया है प्रीएम्बल का वो लिया हमने यूएसए से. अब बात आती है इसकी लैंग्वेज की. इसकी जो लैंग्वेज है वो हमने यूएसए से नहीं ली है. जिसको लिखने का तरीका है, जो इसकी लैंग्वेज है वो हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से. तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है. प्रीएम्बल का जो आइडिया है वो हमने यूएसए से लिया है, लेकिन जो इसकी लैंग्वेज है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है. तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी. आगे चलते हैं. उसके बाद है इंट्रोडक्शन या प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, ये कुछ और नहीं बल्कि ये संविधान का एक इंट्रोडक्शन है. सेकेंड पॉइंट है एन.के. पालखी वाला. तो जो एन.के. पालखी वाला ये इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा है प्रीएम्बल को, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इन्होंने जो प्रीएम्बल है उसको कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड बताया. क्योंकि ये बिल्कुल अगर आप प्रीएम्बल को पढ़ लेते हो तो आपको पूरा जो संविधान है उसका जो बेसिक जो चीजें उसमें लिखी हुई हैं या वो किस चीज पे आधारित है आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी. आगे जो पॉइंट है हमारा वो है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. जब मीटिंग्स चल रही थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बनाया था. जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो बेसिकली हमारी बनाई गई थी फॉर मेकिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो यहाँ पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था और उसी पर ये बेस्ड है हमारा प्रीएम्बल. तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो प्रीएम्बल है वो किस पर बेस्ड है, तो वो है हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड. और इसको कौन लेकर आया था इसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, तो इसको लेकर आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू. एक एक पॉइंट से आपके काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं. बिल्कुल जो फैक्ट है मैंने सारे डालने की कोशिश करी है, तो बिल्कुल एक भी लाइन आपको स्किप नहीं करनी है. ये सोच के ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सब चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें. अब ये तीन चीजें आप देखो, ये तीन जो टर्म्स है, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेक्युलर. जब ओरिजिनली प्रीएम्बल को लिखा गया था, उसको बनाया गया था, तो उसपे ये जो तीन वर्ड है ये नहीं थे. बाद में इन तीनों को उसमें प्रीएम्बल को अमेंड करके उसके बाद इन तीनों वर्ड्स को डाला गया, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेक्युलर. एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. 1976 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया जो 42nd नंबर का था और उस अमेंडमेंट को करके प्रीएम्बल में इन तीन जो ये हमारे टर्म्स है इनको प्रीएम्बल में ऐड कर दिया गया. ठीक है,
अमेंडेड ओनली वंस। जो हमारा प्रीएम्बल है उसको आज तक एक बार ही अमेंड किया गया। अमेंड मैंने आपको बता ही दिया, मैंने आपको अमेंडेड का मतलब होता है कुछ चेंजेस करना, कुछ बदलाव करना। तो ये जो अमेंडमेंट है ये प्रीएम्बल के अंदर बस एक ही बार हुई है। और कौन से नंबर की अमेंडमेंट थी? ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट थी कि जो हमारी 1976 में हुई थी। इससे पहले जो 41 अमेंडमेंट है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुकी थी, वो अलग अलग चीजों को लेकर हुई थी, लेकिन जो 42nd है ये हमारी प्रीएम्बल को लेकर हुई थी। तो इस पर भी क्वेश्चन आएगा, तो इसको भी आप याद रखना। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। अब है द आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। जी जो प्रीएम्बल के अंदर जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो आइडिया है, मतलब जो लिखा गया है, तो ये कहां से हमने लिया है? ये हमने लिया है रशियन रेवोल्यूशन से। तो ये जो सारी चीजें हैं, जस्टिस होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सारी राइट्स, इक्वालिटी होनी चाहिए, तो ये हमने कहां से लिया है? ये रशियन रेवोल्यूशन से लिया है। उसके बाद है द आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी के जो ब्रदरहुड है, भाईचारा होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें ली है हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख लो, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब आगे देखते हैं। इतना अब डिस्कस कर लिया था आइडिया, लैंग्वेज, ठीक है, बाकी आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। आप देखते हैं जो प्रीएम्बल है वो हमारा अमेंड हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम अमेंडेबिलिटी देखेंगे प्रीएम्बल की। तो देखिए जो हमारा आर्टिकल 368 है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जो आर्टिकल है 368 ये अमेंडमेंट के लिए है कि अगर कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह की कोई बदलाव या कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है तो आप आर्टिकल 368 के अंडर ये सारी जो चीजें हैं उनमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये इस चीज की जो परमिशन है हमें चेंज करने की, ये आर्टिकल 368 देता है। अब यहाँ पर पहली बार ये क्वेश्चन उठता है कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो ये केशवानंद भारती केस जो है हमारा 1973 का, उसमें ये कहा जाता है, उसमें ये पूछा जाता है कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि प्रीएम्बल अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो हम उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हमें जवाब दिया कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को पूरी तरह से मान लिया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और उसको अमेंड भी किया जा सकता है। लेकिन उसको आप अमेंड कैसे कर सकते हो? उसको आप अमेंड कर सकते हो लेकिन उसके बिना जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है बिना उसको चेंज करे, कि मतलब जो बेसिक फीचर है ना कॉन्स्टिट्यूशन के, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। क्या आप मान के चलो कि जो हमारी कंट्री है वो सेक्युलर है, हम धर्म, वो हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता कि सिर्फ एक ही रिलीजन के लिए अलग से कोई लॉ बनाया जाएगा, है ना, या उनकी कोई दादागिरी चलेगी पूरी कंट्री में, ऐसा नहीं है। हमारे लिए जितने भी सब रिलीजन है सब बराबर है। तो यहाँ पर आप कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकते कि किसी एक की तो फेवर में और बाकी सबके वो खिलाफ चला जाए। तो ये चीज नहीं कर सकते हो क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारी कंट्री का वो बेसिक फीचर है कि हम क्या है, हम सेक्युलर है ना, हम सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं। तो आप ऐसे चीजों को, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को हार्म नहीं कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने यही चीजें कही कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, आप उसको चेंज भी कर सकते हो, उसमें अमेंड भी कर सकते हो, लेकिन बिना उसके जो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज लाए, कि उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी हार्म नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा मैंने आपको प्रीएम्बल के बारे में पढ़ा दिया है। तो आप मुझे बताना ये लेक्चर आपको कैसा लगा। प्रीएम्बल से इससे ज्यादा क्वेश्चन कभी बनते भी नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पूरा जितना डिटेल में हो सकता था बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, और जितने भी इसमें फैक्ट थे वो भी सब इसमें कवर करने की कोशिश करिए। तो बाकी अगर आपको किसी भी तरह की कोई आपको चेंजेस चाहिए या आपको जैसा भी मेरा पढ़ाना लग रहा हो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर जाना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।